नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने ही वाला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के सदस्य पद खाली हो गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। लेकिन वर्तमान में चुनाव आयोग में सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं, जबकि 2 अन्य चुनाव आयुक्तों में अनूप पांडे 15 फरवरी को अपने पद से रिटायर हो गए थे और वहीं अरुण गोयल 9 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग के खाली पदों को भरने के लिए नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए एक चयन समिति का प्रावधान है, जिसमें एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। हम इस रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए कानून और इस पर विवादों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधित कानून में 2023 में बदलाव किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को सिफारिश देने वाली समिति के सदस्यों में बदलाव कर दिया गया है। दरअसल पहले इस समिति के 3 सदस्य होते थे, जिनमें एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस समिति के सदस्य होते थे और कोई भी डिसीजन बहुमत के आधार पर होता था। लेकिन 2023 में चुनाव आयुक्त अधिनियम में बदलाव करके राष्ट्रपति को सिफारिश करने वाली समिति के सदस्यों में बदलाव करके इस समिति से मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है और अब इस समिति के 3 सदस्य क्रमशः एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। चुनाव आयुक्त अधिनियम में बदलाव होने के बाद यह कानून पूरा सरकार के पक्ष में आ गया है, क्योंकि कोई भी डिसीजन बहुमत के आधार पर होगा। चूंकि इस 3 सदस्यीय समिति के 2 सदस्य सरकार के ही होंगे, जिसमें एक प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री, और विपक्ष का नेता अकेले ही बचेगा, जिससे किसी भी नए आयुक्त की नियुक्ति बहुमत के आधार पर सरकार के पक्ष में चला जाएगा और सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई। इसमें मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति न होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है। गौरतलब है, निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त 2 पदों को भरने के लिए इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। दरअसल कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई। जया ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लंबित है। इस पर 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। इसी दौरान चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि लोकसभा चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है, इसलिए चुनाव आयुक्तों की भर्ती भी तुरंत करने की जरूरत है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।